तो हे गाइस, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है। पता है, मैंने फेस ट्रैकिंग लगाया कैमरे में। वाह जनाब वाह, कितना मेहनत मशक्कत का काम किया है। नायाब काम किया है आपने तो। भाई साहब, कोई नहीं कर सकता था, ना ना ना, सोच भी नहीं सकता था कोई। ये तो जब आपने लिया था ये महीनों पहले, तो ये फीचर तो पहले से था, तो फिर काहे नहीं यूज करते थे भाई। कितना यूनिक काम कर कर दिखाया है इन्होंने। और ऊपर से एक नया शौक चढ़ा है कि भाई मैं माइक में बोलूंगा। माइक में बोल के ना बड़ा ही आर्टिफिशियल लग रहा है। और लोगों ने कमेंट भी किए हैं, और जनाब ने लगाई है सेल 160 मेरठ वाले जो है ना, वो बहुत लगाते हैं। 160 की सेल होती है उनके यहाँ ज्यादातर। तो भाई साहब, चश्मों की सेल लगी है, जिनको लेना है फटाफट से लाइन में लग जाओ। और ये सिर्फ उनके लिए है जो मेरे पॉडकास्ट तो सुनते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। तो मैं समझ जाती हूँ जो कमेंट नहीं करते, इसका मतलब वो सिर्फ ये देखने आए कि मैंने आज पॉडकास्ट में क्या बोला है। हाँ, कुछ उनमें से वो भी हैं जो मेरे साइलेंट लिसनर हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं मुझे। लेकिन चलो चलो, मैं अपनी लाइन बदलती हूँ। ये उनके लिए है जो पॉडकास्ट तो सुनते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। अब सब्सक्राइब तो इसलिए नहीं कर रखा ना भाई, मुझसे प्यार नहीं होगा, लेकिन ये सुनना चाहते होंगे कि मैंने क्या पॉडकास्ट में बोला। तो भाई लाइन में लग जाओ। अब आपको जो है 5 चश्मे जो है वो गिव अवे पे मिलने वाले हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम जरूर फॉलो कर लेना जनाब का, और यूट्यूब चैनल भी उनका जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई। पता नहीं वो कब कौन सा सवाल पूछ लें, कब कौन सा गिव अवे में आपको कौन सा चश्मा मिल जाए। लोग लगे पड़े हैं कमेंट करने में, हमें दे दो, हम अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर देंगे, हमें दे दो, हम अपने बेटे को गिफ्ट कर देंगे। अरे जनाब, क्यों दे रहे हो किसी को? उनको दे दो ना भाई, जो तुम्हारे साथ निक्कू टिक्कू भरम दादा और तुम्हारा खुद का भाई। भाई वो शौकीन भी हैं, लगाते भी हैं, उनका भी हक बनता है ब्रांडेड चश्मे पहनने का। तो उनको दे दो ना भाई। इतना वो लड़का, इतना निक्कू, इतना बेचारा मेहनती लड़का है, इनके आगे पीछे हर टाइम लगा रहता है। और इनके चश्मों को ऑर्गेनाइज कर कर भी वही रखता है, मेंटेन कर कर रखता है अच्छे से, कि आज तक इतने पुराने हैं कि कह रहे ना, एक तो मैंने 2017 में खरीदा था, तो उसपे एक स्क्रैच तक नहीं आया। अब सोचो उसने कितनी हिफाजत से रखे होंगे। और टाइम टू टाइम इनकी साफ सफाई भी होती रहती है। तो भाई इतनी ट्रीट तो बनती है कि कम से कम उसकी चॉइस के उसको 2 चश्मे दे दो। और हंसी तो मुझे जब आई जब किसी ने ये कहा था, जनाब जनाब प्लीज मुझे ये वाला चश्मा दे दो जिसमें कैमरा है। मेटा ग्लास, मेटा ग्लास, और आपको देंगे जनाब। आपने सोच भी कैसे लिए, कितनी भोली जनता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई साहब, अपने वादे के मुताबिक मैं आ गई हूँ हाजिर होकर जनाब के लोग का रिव्यू लेकर। तो जनाब बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि देखो मैंने इसमें फेस ट्रैकिंग लगाया, जहां जहां मैं जाऊंगा वहां वहां, जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो। अब ये इसको कौन कहेगा भाई? ये किसके लिए होना चाहिए? जनाब के लिए होना चाहिए कि कैमरे के लिए? कैमरे के लिए होना चाहिए, जनाब के लिए? चलो आप बाद में डिसाइड करें। और कह भी रहे इसमें बड़ा मजा आता है जब ये फेस ट्रैकिंग करके इधर उधर अपने आप से मूव होता है। अरे भाई, कोई फीचर है तो उसको इस्तेमाल करो, नहीं तो अगर इसको इस्तेमाल नहीं करते तो गिव अवे कर दो इसको। बहुत सारे ऐसे नए नए क्रिएटर्स हैं जो ना केवल अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लेकिन उनके पास सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। उनके पास दिमाग है, मेहनत करते हैं, लेकिन उतना फाइनेंशियली जो है ना, वो अभी मतलब क्या कह लो, अच्छे नहीं है कि वो अपने लिए अच्छे अच्छे इक्विपमेंट खरीद सको। तो भाई अगर करनी है तो ऐसे लोगों की हेल्प करो ना, कि जो लोग नए क्रिएटर हैं उनके लिए कुछ कुछ सामान इस तरह का नया खरीद कर गिव अवे कर दो ना भाई। क्या ये अपने पुराने चश्मे दे रहे हो जिसमें कि लोग कह रहे हैं कि ये तो लोखंड वाला के खरीदे हुए हैं, सारे के सारे नकली, एक आध को छोड़। क्या जनाब को ये याद होगा कि कौन सा चश्मा इन्होंने कब लिया था? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर से बताना। और ये मैडम की रखी है चाय, और रखे हैं पाव। पाव मतलब वो बन, जो मस्का बन होता है ना, बीच में मस्का लगा हुआ, मस्का मस्का। हाँ, लेकिन एक नई चीज देखने को मिली भाई साहब, कि बिस्लेरी बॉटल की जगह जो आम घरों में जो बॉटल होती है ना, वाटर बॉटल जो फ्रिज वगैरह में रखते हैं, उस तरह की बॉटल हमें देखने को मिली। क्या मैडम सुधर रही हैं? लेकिन बेडरूम में जगह जगह जो है ना, हमें कुछ और चीज भी रखी हुई मिली। तो जैसे कि मैं व्लॉग इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि मैंने आस्क मी में कहा था कि मुझे ना थोड़ा सा ये क्या है, ये क्या है भाई, कि मुझे बॉडी पेन हो रहा था, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा था। आपको बॉडी पेन हो रहा था इसलिए आप व्लॉग नहीं बना पा, लेकिन आपको बॉडी पेन हो रहा था और आप स्टोरी डाल रहे थे, उसमें भी तो आप क्लिपिंग शूट कर कर ही ला रहे थे ना सामने से। क्योंकि बहुत वक्त के बाद मैंने जो है वर्कआउट शुरू किया है जिम में, तो मेरा वेट लॉस कैसे हुआ वो आप सब अंदाजा लगा लो। नहीं अंदाजा लगा रहे हो तो कोई बात नहीं, शबनम तो बताती ही रहती है आपको। तो 2 ढाई 3 महीने के बाद अगर वर्कआउट शुरू, 2 ढाई 3 महीने
आप रमजान से पहले जाते थे और अब अगले रमजान आने वाले हैं, काहे को झूठ बोल रहे हो भाई? तो पूरा वैसा था और नाक सुड़क सुड़क के जनाब जो है ना वो भाई बहुत इरिटेट करते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ आज ये कैमरा निकाल के और माइक निकाल के मैं DJI से शूट कर रहा हूँ। तो ये ऐसे एक आध DJI खरीद कर लोगों को गिफ्ट कर दो बेचारों को। तो मैडम यहाँ पे क्या कर रही है? मैडम अपना काम कर रही है और तुम मैडम को डिस्टर्ब कर रहे हो। बेचारी वो क्या कर रही है? चिंदीगिरी कर रही है वो खुद के फोटो खींचे हुए, प्रॉपर लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, प्रॉपर खुद से ड्रेसिंग नहीं है। अरे भाई साहब, चश्मे की जनाब ने स्टोरी लगाई गोल 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 घुमा के। क्या मैडम को इतनी अकल नहीं आई? मैडम दिमाग नहीं लगाती हैं? इस तरह के जो ये जो गोल गोल घूम रहा था, यहाँ पर भी वो अपने फोटो, वो जो इनके इयररिंग्स हैं ना या बैंगल्स हैं, वो सब रख कर प्रॉपर लाइट में सॉफ्ट लाइट लगा के अच्छे से बड़े अपने जो अच्छा वाला कैमरा होता है ना उससे फोटो शूट कर सकती हैं, छोटी छोटी सी रील्स बना सकती हैं। तो वो जो वेलवेट का कपड़ा, ये जो भी कुछ उसमें लगा हुआ है, जो वो गोल गोल घूम रहा है, जो इक्विपमेंट है, राउंड टेबल कह लो या कुछ भी कह लो, क्योंकि जिसपे मैं केक घुमाती हूँ उसको तो राउंड टेबल ही बोलते। तो उस पर जब जनाब ने डिस्प्ले किए हैं अपने चश्मे, लेकिन इतनी अकल भाई साहब मैडम को भी दे दो कि अपने फोटोज जो हैं या वीडियोज जो हैं उस पर रख कर बनाए अच्छे से सिनेमेटिक सीन से। ना केवल वो खूबसूरत लगेंगे, रील्स बड़ी अच्छी बन जाएंगी और वो अपलोड करते टाइम भी बड़ा अच्छा लगेगा। उसमें जो है अलग अलग चीज़ें जो है, मतलब पहले कभी बैंगल रख लो, कभी ईयरिंग रख लो और फिर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है ना अलग अलग पिक्चर चेंज होती रहेंगी। उसमें कोई भी सॉफ्ट सा अच्छा सा गाना लगा लो। अरे हाँ, इन्होंने तो लेबल DKI का एक सॉन्ग भी बनाया था ना जिसका कॉपीराइट लिया। क्या हुआ? उसको तो मैडम यूज करती ही नहीं है, अपने व्लॉग में ही यूज नहीं करती, उसको तो कर ही सकती है। तो मैडम यहाँ पर बैठकर अपलोड कर रही है पता नहीं क्या, और वो शायद अपडेट कर रही होंगी जो भी उन्होंने सेल निकाली है। इतनी महंगी सेल निकाली है, मतलब इतनी कह रहे जनाब के हिसाब से वो बहुत महंगी सेल है, मतलब बहुत हल्की सेल है कि बहुत रीजनेबल रेट में मिल रहा है। उसके बावजूद भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है मैडम के कपड़े। और चाय और पाव जो है वो इंतजार कर रहा है इधर, शायद वहां पे वो कोई पर्स भी रखा हुआ है और गाउन पहनकर। और इसमें अब मैडम टी शर्ट लोअर नहीं पहनती, गाउन पहनती है मैडम, गाउन। नहीं तो नाइट सूट में, अच्छे अच्छे नाइट सूट में, टी शर्ट लोअर में, मतलब अपनी इस टाइम पर जो प्रेगनेंसी के टाइम से पहले भी इनको बड़े नाइट सूट जो है वो उसमें आते थे, प्रमोशंस में आते थे कि 3-3 चाचा ये मैंने वहां से मंगाए या वहां से, सब समझ में आता था कि कहीं से नहीं मंगाए, प्रमोशन में आए। अच्छे लग रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। टी शर्ट पहना दी उस बच्चे को ओवर साइज। कहते मैंने शूट कुछ नहीं करा है, वो जो क्लिप शूट करी थी ना वो लगा दी थी, लगा दिया बच्चे को काम पे कि भाई अब लोग तारीफ कर रहे हैं तो अब मैं और भी ज्यादा शूट करूंगा, और भी ज्यादा शूट करूंगा। भाई सांस मत लेने, जो दोनों बहन भाइयों ने बच्चों का झंझा बना के रखा है। तो आप जाइए और वो क्लिपिंग देख कर आइए। उस बेचारे बच्चे को इतनी बड़ी ओवर साइज की टी शर्ट पहना दी, उसको उल्टी करके कैप बना दिया और आगे उसकी गांठ बांध दी और कहते ऐसे करो, वैसे करो, स्टाइल मारो, ये मारो। और ये तरीका है पहनाने का, ये छपरी बना रहे हो उसको, खुद तो हो ही, उसको भी छपरी बना दिया, बच्चे को भी। क्यों उतार दिया? क्यूट लग रहे थे आप, क्या पहनो, ये पहनो। भाई साहब दोनों मियाँ बीवी पगला गए हैं। और पता है क्या हुआ? इससे याद आया मेरे भतीजे की, जब वो मेरे ख्याल से शायद 2 साल का भी नहीं हुआ था, उसका मतलब इसी तरह की उसकी क्लिपिंग है, लेकिन इससे तो मच बेटर। और हम हंसते हंसते लॉटपोट हो गए। मेरे कजन ब्रदर के यहाँ पे वो ज्यादातर घंटों घंटों वहीं रहता था। उसने अपने कपड़ों पे पानी गिरा लिया, तो उसने क्या किया, उसके कपड़े जब गीले हो गए तो उसने अपनी टी शर्ट पहना दी और वो टी शर्ट पहन जो वो सारे में भाग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे गुड्डे में चाबी भर दी हो। और इधर भाग रहा था, उधर भाग रहा था, जमीन पे लेट रहा था, मछली की तरह से तैर रहा था। और टी शर्ट जो थी वो शोल्डर से लेके पूरे पैर, मतलब पूरे पैर तक कवर थे और भागा भागा घूम रहा था। वो इतना क्यूट लग रहा था। ऊपर से जो मेरी मतलब वो कजन ब्रदर है, उसकी जो वाइफ है, उसने सोचा कि चलो आज मैं इसके काजल लगा देती हूँ। वैसे तो हम काजल नहीं लगाते थे, लेकिन उसने सोचा कि चलो लगा देते। वो सारी काजल उसने फैला ली। भाई साहब क्या कार्टून लग रहा था, मगर अभी भी मेरे फोन में पड़ी है। मैं जब भी देखती हूँ ना इतनी ज्यादा हंसी आती है। इतना एनर्जेटिक कोई 1.25 साल 1.5 साल का बच्चा कोई कैसे हो सकता? तो मुझे ऐसे आता है। लेकिन इन्होंने क्या बना दिया भाई इसका, वो एक नेचुरल था कि भाई उसके कपड़े गीले हो गए, उसको गीले कपड़ों से बड़ी एलर्जी, तो वो उठा उठा के बार बार दिखा रहा था कि भाई गीले हो गए, गीले हो गए। तो उसने क्या किया कि घर जाके, मतलब मेरे बराबर में दूसरा वाला घर है, चचा का बेटा है वो, तो उसके घर में जाने की बजाय उसने कहा चलो मैं अपनी टी शर्ट पहना देता हूँ। और वो उसको एंजॉय कर रहा था शीशे में देख देख के कि हाँ मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। और जब वो क्यूटली जमीन पर उल्टा लेटा ना और हाथ ऐसे कोनियां टिका के जब उसने अपने हथेलियों में अपनी ठुड्डी को रखा हुआ था, भाई साहब कितना क्यूट लग रहा था। कहते हैं हाँ हाँ पहनो पहनो, पोज दो, अच्छे से स्माइल करो। अब इसको बच्चे को ये सिखाया गया है कि पोज देना है तो आपको चिक पर उंगली रखनी है। ये तो लड़कियां करती है काम।
अरे मैडम क्या क्या सिखाती हो, कम से कम कुछ ऐसा तो सिखाओ ना कि हाँ बॉयज के हिसाब से। अरे वाह माशाल्लाह। और जैसे इन्होंने माशाल्लाह बोला, उन्होंने गुस्से में जो उतार कर फेंकी है ना कि अब टी शर्ट खींची है अपनी, इस सब बातों से लगता है कि ये सारे काम बच्चे से जबरदस्ती करवाए जाए। अब मैं वो स्टोरी आपको क्यों बता रही थी अपने भतीजे की, इसलिए बता रही थी कि वो लिटरली उन सारी चीजों को एंजॉय कर रहा था, बार बार ड्रेसिंग में जाकर देख रहा था खुद को और खुश हो रहा था। और यहाँ बच्चा इरिटेट हो रहा है और इन माँ बापों को, और जबकि वो कंटेंट भी नहीं था, वो तो ऐसे ही उसके पेरेंट्स को भेजने के लिए और हम बहनों को भेजने के लिए मेरे भाई ने शूट कर लिया था, व्हाट्सएप पर उसने भेज दिया था। लेकिन यहाँ लिटरली ये इसको कंटेंट बना रहे हैं और कंटेंट बना रहे हैं, ऊपर से इरिटेट कर रहे हैं बच्चा। क्योंकि आपको पता है नहीं, बच्चा थोड़ा सा ऐसे मर्जी होगी तो खेलेगा, मर्जी होगी तो एकदम से नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। और लेकिन जब वो खेल रहा था क्यूटली के, वो जमीन पर बैठा हुआ था, पोएम बोल रहा था और उसको बोल रहा था बार बार एलेक्सा ये प्ले ये करो, तो वो सारे नेचुरल मूवमेंट थे, अच्छा लग रहा था। वो लग रहा था कि वो स्क्रिप्टेड नहीं था, वो नेचुरली वो कर रहा था। और उन्होंने कैमरा उठा लिया और उसके बाद तुरंत ही उसका जिंगल बेल शुरू हो गया था, तो बहुत ही क्यूट लग रहा था। अब उसको बार बार सिखा रहे एलेक्सा प्ले अगेन, अब उससे नहीं बोला जा रहा, तो इसलिए एलेक्सा कहाँ से सुनेगी, तुम्हारे पापा ही सही से बोल ले बेटे, तो वो जब सुन ले बहुत बड़ी बात। और अब मैडम की पॉल पट्टी देख लो भाई साहब। मैडम कहती है मैं तो कलमा चलाती हूँ, नाच चलाती हूँ, मैं सिखाती हूँ, ये रूहान को बहुत सुकून मिलता है। अब जॉनी जॉनी यस पापा हो रही है और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हो रही है। मैं मानती हूँ कि भाई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, पर झूठ तो नहीं बोलते। ये इसकी मम्मा क्यों झूठ बोलती रहती हैं, किस चीज को प्रूव करती रहती हैं? अरे जो बजा रखा है बच्चे के लिए, बच्चा जो चीज एंजॉय कर रहा है, इट्स ओके। उसमें इतना वैलिडेट और घुमाने फिराने की क्या जरूरत है कि नहीं हम तो कलमा चलाते हैं, नाच चलाते हैं। और उसके बाद तो भाई साहब सबसे बेस्ट मोमेंट वो था कि वो जब सब्र नहीं कर पा रहा था और वो बार बार ये बोलता बिनानी बिनानी, जिसको समझ में नहीं आया तो मैं बोलती हूँ बिरयानी, जो मैडम ने बनाई थी। अब सोचो कितना पुराना कंटेंट है कि मैडम ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हैं जर्दा बिरयानी की रेसिपी। तो जनाब कहते हैं बिनानी नहीं है वो पुलाव है। तो वो एकदम से गुस्से में कहता है पुलाव चाहिए, क्योंकि उसको भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी भाई साहब। और कैसे क्यूटली बार बार मांग रहा था, डेस्परेट होकर कि चाहिए चाहिए चाहिए। और बच्चे को खिलसा रहे हैं, आपकी मम्मा डिले कर रही है, मम्मा ने बोला जब तक मैं नहीं खोलूंगी मिलेगी नहीं किसी को। तो वो खिलस गया बच्चा। मतलब जब इसके बाप को पता है कि बच्चा ऐसे करने से क्या रिएक्ट करेगा, तो क्यों खिलसाना? ऐसे खिलसने से बच्चे का खून जलता है। भैया हमारी मम्मी तो बहुत गुस्सा करती थी कि अगर खबरदार मेरे बच्चों को किसी ने खिलसाया, तो वो ये हमेशा यही मानती थी कि खून जलता है और उससे बच्चे किलस किलस कर सूखते हैं। नानी दादियों को यही रहता है। वो अलग बात है कि बच्चे माँ बाप को खिलसा दे, वो बात अलग है, वो नानी दादियों को हजम हो जाता है। और फिर ले ली वो सस्ती सी ट्रे और भाई साहब उसमें सर्व करके दे दिया। इतना सुपर हॉट था वो कि लिटरली उसमें से स्टीम निकल रही थी। तो जनाब बार बार कह रहे हैं नहीं गरम है गरम है, तो कहता है नहीं गरम। वो उतना डेस्परेटली खाना चाहता था, इन्होंने क्या बना दिया भाई साहब, क्या उसको भी अपने बाऊ की तरह से बना दिया कि प्रोटीन की जगह वो सीधा बिरयानी खाएगा। और फिर कहते हैं नहीं गरम नहीं है गरम नहीं है। जब बच्चे ने कहा तो कहते हैं जल जाओगे, ये लो खाओ ये लो। भाई तू कैसा बाप है भाई, बच्चा जल जाएगा तुझे उसकी फिक्र नहीं, इतनी स्टीम निकल रही है। और बच्चा अगर हाथ मार ले उसमें, पकड़ के जल्दी से मुंह में रख ले, तो तुम रोक पाओगे? उसके हाथ नहीं जल जाएंगे? जिसमें से इतनी ज्यादा स्टीम निकल रही है कि मैडम ने भगोना लाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया और तुमने सर्व कर भी दे दिया। और जनाब को इतनी अकल नहीं है कि उठा के बच्चे के सामने रख दिया। वो माना जाए कि वो बाइट बना के फटाफट से मुंह में रखने के लिए बाइट में हाथ डाल दे और राइस में हाथ डाल दे, तो उसके हाथ नहीं जलेंगे जब सुपर हॉट है। और बच्चों के लिए तो भाई वो इतना हॉट भी बहुत ज्यादा हॉट है। 3 मिनट 2 सेकंड पे अगर आप देखोगे तो वहां से स्टीम निकल रही है, उसमें साफ नजर आ रही है। कहता जल जाओगे तो मुझसे मत बोलना। भाई तुम क्या, ऐसा लगता है जैसे रूहान से सिर्फ 1 साल बड़ा है ये आदमी। जैसे रूहान है बच्चा है, उसमें समझ कम है, तो ये 1 साल बड़ा है तो इसमें थोड़ी सी और समझ कम है। तो बच्चा कह रहा है, देखो बराबर इंटरेक्ट कर रहा है, बराबर कन्वर्सेशन कर रहा है। वो कह रहा है इधर गर्म नहीं है इधर डालो। वो ये कहना चाह रहा है कि थोड़े से इधर डाल दो ताकि वो ठंडे हो जाए और वो उसमें से लेकर खा ले। अरे जनाब इतना दिमाग तो आप में भी नहीं है जितना उस बच्चे में है। जनाब उसको जबरदस्ती की हॉट हॉट सर्व कर रहे हैं, पर ये नहीं कि उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के। भाई साहब सब पापा लोग ऐसे ही करते होंगे, मेरे बच्चे के भी हमेशा से ऐसे करते, जब आप तो खैर बड़े हैं खा ही लेते हैं, लेकिन जब छोटे थे और कुछ गर्म ऐसे देना होता था तो फूक मार मार के थोड़ा सा प्लेट से बिल्कुल अलग कर लेते। और उसको भी जब तक बिल्कुल वेरीफाई नहीं कर लेते थे कि नहीं अब ठीक है बच्चे खिलाए, जब तक उसको जो है खिलाने के लिए उसको बातों में इल्झाते रहते थे कि नहीं भाई ठीक है बच्चे करते हैं ऐसे, नहीं उनको सब्र होता है। और ये कैसा बाप है कि उठा के सामने ही रख दिया और उस बच्चे ने टच भी कर लिया और करने भी दिया। कहते हैं तुम्हें इतनी भूख लगे, तुम्हें इतनी भूख लगी, तुम्हें इतनी भूख लगी है या नियत लगी है? नियत तो तुम्हें सारों की लगती है, तुम सारे नियत खराब हो। मम्मा स्पून दो। वो अपना खाने पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है बच्चा और वो कह रहा
भूख लगी है, नियत लगी है, भूख लगी है, नियत लगी। अरे भैया बेचारे बच्चे बता दे अपने पापा को, तब नहीं तब तक उसका कंटेंट पूरा नहीं होगा, भूख लगी है कि नियत लगी है। लेकिन अभी नहीं, छुओगे नहीं इसको। और बच्चे को भाई पेशेंस नहीं है, उसने फटाफट से चम्मच भरा और उसके बाद वो हिला के उसको ठंडा करने की कोशिश कर रहा है, जैसे इधर उधर करते हैं ना, फैलाते हैं थोड़ा सा, और फिर फूंक भर के उसने फूंक मारी। इतना काम उसका पापा नहीं कर सकता था। भाई साहब मैन चाइल्ड हो भाई तुम। रुक जा बेटा, रुक जा, 5 मिनट रुक जा, 5 मिनट पंखे से ठंडा हो जाने दे, मैं अपना हाथ पल्ला नहीं हिलाऊंगा। लाओ लाओ पापा को दे दो, पापा करेंगे, पापा करेंगे। जो वो इतना मासूम सा बच्चा, मतलब जो अभी 2.5 साल का बच्चा है, वो हिला हिला के चम्मच से जो है फैला फैला के चावलों को फूंक मार के ठंडा कर रहा है। वो इतना काम इसका बच्चे का पापा नहीं कर पाया, बताओ जी। और फिर कहते हैं लाओ मैं करता हूँ, लाओ मैं करता हूँ, देखो कितना धुआं निकल रहा है। और तुमने बच्चे को धुआं निकलते हुए चावल उसके सामने रख दिए, जबकि ये पता है कि उसमें पेशेंस नहीं है बच्चे में। और फिर कहते हैं पापा के लिए डालो, पापा के लिए। बच्चे का ध्यान देखो, इनको समझ में नहीं आता एक एक वर्ड, लेकिन मैं समझ पा रही हूँ कि बच्चा क्या कह रहा है। उसने अपनी मम्मा को बोला कि पापा के लिए भी खाना डालो, क्योंकि ये खाना डालने की बात करते हैं। हम लोग तो ये कहते हैं कि भाई खाना निकाल दो, और इनकी आदत है खाना डालो। तो वो कह रहा था कि अपने लिए, आन के लिए डालो, और फिर कह रहा पापा के लिए डालो। और खेलते खेलते अचानक से उसको याद आया कि वो जो प्लेट है उसमें छोटी सी कार है, और जो खाली सेक्शन है ना उसमें कह रहा है, और वो साफ क्लियर शब्दों में बोल रहा है छोटी सी कार जा रही है। जो खाली सेक्शन था ना उसमें छोटी सी कार वो प्रिंट हो रहा होगा, तो वो उंगली लगा के बता भी रहा है। और दूसरी बार उसने लाइन बोली कि छोटी सी कार जा रही है। और बच्चे का बाप कह रहा है क्या क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या। फिर बच्चे ने तीसरी बार बोला छोटी सी कार जा रही है। फिर जनाब को समझ में आया छोटी सी कार जा रही है। और फिर जनाब ने वो पहली लाइन बोली जो बच्चे ने 4 लाइन पहले बोला था कि पापा के लिए डालो। तो कहते आप क्या कह रहे थे मम्मा से कि पापा के लिए डालो? तो बच्चे ने कहा हाँ। अब देखो, अब कोई कह सकता है कि वो बराबर अपने खाने में भी कॉन्सेंट्रेट कर रहा है और चारों तरफ क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए उस पर भी कंसंट्रेट कर रहा है। और एक ये मैन चाइल्ड है, इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका बच्चा क्या कर रहा है, क्या चाह रहा है और क्या बोल रहा है। और फिर उसको नाम याद नहीं आया तो उसने जर्दे को देखकर कहा ये भी डालो पापा के लिए, क्योंकि उसकी मम्मा पट्टी पढ़ा रही है ना, ये पापा को बहुत पसंद है जर्दा। अब बेचारा जर्दे की जगह भूल गया और उसने कहा पर्दा। क्या डाले? जर्दा। जर्दा पापा के लिए डाले। तो फिर पीछे से मम्मा की आवाज आती है, हाँ जर्दा पापा का फेवरेट है ना। जबरदस्ती कहलवा लो। उस बेचारे बच्चे को फेवरेट नहीं पता, फेवरेट क्या होता है, जर्दा नहीं पता, वो फर्दा कह रहा है। पापा का फेवरेट क्या है, पापा का फेवरेट क्या है? तो मैडम तुम्हारा तो खून बढ़ गया होगा जब बच्चे ने कहा कि पापा का फेवरेट क्या है, फर्दा। और वो सुपर कॉन्फिडेंस से कह रहा फर्दा। और जैसे जनाब हंस रहे ना, लिटरली भाई साहब मुझे बड़ा मजा आ रहा था। मैंने क्या कहा था इस व्लॉग में, मुझे बहुत मजा आया तब तक का वो पार्ट देखने के लिए, जब तक का रूहान का पूरा वो सीन था। और यही वजह थी कि मैंने कल रात वाले पॉडकास्ट में भी बोला था कि अब इस बच्चे से और डबल काम करवाएंगे, क्योंकि कम से कम इनके व्लॉग में कुछ पार्ट तो था जो इंटरेस्टिंग था, देखने लायक था। और कह रहे क्या कह रहे हो तुम, फर्दा। क्या कह रहे हो तुम, फर्दा। फर्दा नहीं जर्दा। फिर माता जी ने सिखाया कि बेटा जर्दा बोलते हैं, जर्दा बोलो। तो बच्चे ने जर्दा बोल दिया तो हंस के कहते फर्दा। अरे आपसे तो लाख गुना अच्छा, आप 40 साल के होके वो चीजें नहीं कर पा रहे हो, वो चीज नहीं बोल पा रहे हो जो बेचारा बच्चा वो 2 साल का होके कर रहा है। और माता जी जो है किचन में से हंसते हुए आ रही है। रूहान की माता जी की बात कर रही हूँ मैं। माता जी तो अभी पहुंची नहीं। हंसा देते हो तुम, हंसा देते हो। ये ऐसे क्यों बिहेव करते हैं कि जैसे अपने बच्चे को ऐसे मिलते हो जैसे पड़ोसी के बच्चे को मिलते हैं कि भाई पड़ोसी का बच्चा हमने 1 हफ्ते पहले देखा था, अच्छा 1 हफ्ते पहले इसने ये सीखा था, अरे 1 हफ्ते में ये इतना कुछ सीख गया। ऐसे बिहेव करते हैं जनाब। तुम हंसा देते हो माशाल्लाह। गुड बॉय, गुड बॉय। और फिर जो भाई साहब उसने इतना क्यूटली बोला पापा, तो उन्होंने कहा हाँ ठंडा हो गया। मतलब इतने सब्र से वो बैठा रहा और फिर उसने ये कहा कि ठंडा हो गया, अब मैं खा लूं। हो रहा है बेटा, हो रहा है। ये व्लॉग का पार्ट सबसे बेहतरीन था अब तक का, एंटरटेनिंग था। कम से कम 2-3 साल में इनका जो कुछ एंटरटेनिंग पार्ट लगा है मुझे। वो क्लिपिंग के बाद फिर वो बच्चा लेट गया। क्या कर रहे हो तुम, लेट रहे हो तुम, निन्नी कर रहे हो तुम, ये कर रहे हो तुम, वो कर रहे हो। अरे भाई तुम्हारी बस की कुछ करना नहीं है क्या, निन्नी कर रहे हो ऐसे? तो झूठ मूठ के खराटे ले रहा है। कहते खराटा नहीं लेता, तो अपने आप ही कह दिया बुद्धुआन, क्योंकि वो नानी सिखाती है ना, नानी बराबर मेहनत कर रही है और वो मेहनत दिख रही है भाई उस बच्चे के साथ। इसलिए मैं नानी मेहनत कर रही है तो नानी व्लॉग में नहीं दिखती। और बार बार वो भी फिर एक ही बात को दोहरा रहा था, बुद्धुआन बुद्धुआन। बेटा सो जाओ, नींद आ रही है आपको। वो फिर लेट गया और लेटने के बाद फिर उसके खराटे चालू। और देखो ये था वो पॉइंट जो मैं आपके साथ बोलना चाहती थी कि उसने ना केवल लेटा, लेट के थोड़ी देर स्टिल रहा, फिर उसने खराटे लिए और उसके बाद फिर उसने आंखें खोली और पलट के फिर उसने कहा दिखाओ, आन को दिखाओ। मतलब आप समझ गए, टोटल स्क्रिप्टेड,
उससे रिकॉर्ड करवाया गया और उसको भी पता है कि मैं जो ये एक्टिंग कर रहा हूँ या जो भी मैं कुछ खेल रहा हूँ या जो भी मैं कुछ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ अपने मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ, वो सब कंटेंट है और वो फोन में रिकॉर्ड होता है और फिर वो देखा जाता है। तो वो बार बार क्या कह रहा है, दिखाओ आन को दिखाओ। तो आपको लगता है कि ये अच्छी चीज है? बेचारे छोटे से बच्चे के साथ जो इनको बिना कैमरे एंजॉय करना चाहिए, जो उसके मोमेंट है उनको जीना चाहिए, पूरा कॉन्सेंट्रेट बच्चे पर करना चाहिए, वो सारा कॉन्सेंट्रेट किस चीज के लिए हो रहा है, लोगों को दिखाने के लिए। और फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर कहते हैं नजर लग गई, नजर इज रियल। और जब वो बार बार कहता दिखाओ आन को दिखाओ तो कहता नहीं चल चुप चुप, मतलब पोल पट्टी खुल गई, नो दिखाओ नो दिखाओ, आप तो नहीं कर रहे थे ना, आप तो नहीं। भाई ये सब ड्रामा हो रहा था, तुमने बच्चे को ड्रामा करना सिखाया है तो इसलिए वो बेचारा बच्चा तुम्हारे ड्रामे का पार्ट बनते बनते अब उसी जिंदगी को जीने लगा है। और वो इतनी सारी लाइनें बोलता है, लिटरली समझ में आ जाता है, फर्स्ट लाइन बोलने पर ही मुझे समझ में आता है, लेकिन उसके पापा को समझ में नहीं आता क्या 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 बोलता है, क्या करता है, क्या करता है। अरे भाई साहब। और फिर उसने अपने टॉय जो वो पजल्स होते हैं वो दिखा के फिर उसने कहा कि ये और उसके बाद पीछे से बैकग्राउंड में कुछ आवाज आई, आई थिंक मैडम ने और शायद उनकी मम्मी ने कुछ बात करी हो। तो देखो खेलते खेलते उसको सडनली कितने जल्दी से एकदम से याद आया कि नानी सोने जा रही है, नानी को पकड़ो 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 पकड़ो, नानी को पकड़ो। और नानी से पहले फटाफट भाग के गया दरवाजे पे कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, पकड़ो नानी को पकड़ो नानी को, और जाके दरवाजे पर खड़ा हो गया। और ये तो देखो घर में कितने चप्पलों का ढेर लगा रहेगा, जहां बच्चा खेलता है ये चप्पलों को दरवाजे के बाहर भी तो रखी जा सकती है, या पर्टिकुलर इनके लिए कोई भी एक ऐसी रैक रख दो कि जहाँ पे कोई फैंसी रैक ले आओ, अगर तुम्हें यही रखनी है तो यहाँ पर रख सके। लेकिन यहाँ दरवाजे पे ऐसे लगा रखे, कोई अंदर आएगा तो सबसे पहले वो चप्पलों से अटक के गिरेगा। तो फिर पीछे से नानी की आवाज आ रही, नहीं जा रही हूँ मैं, नहीं जा रही हूँ। कहता नानी को पकड़ो, नानी सोने जा रही है, नानी को पकड़ो। मतलब वो नानी को जाने नहीं देना चाह रहा था। माताजी और पिताजी के रहने के बावजूद भी बच्चे को नानी चाहिए। अब आप समझ रहे हो नानी की अहमियत, नानी नहीं है वो असली माँ है उनकी। तो जो बॉन्ड माता पिता के साथ बच्चे का नहीं दिखाई दे रहा वो सिर्फ और सिर्फ नानी के साथ है, बाकी पूरे खानदान में किसी के साथ नहीं है। दादा दिन रात उसी घर में उसी फ्लैट पे रहते हैं, पर दादा के साथ कितनी बार देखने को मिलता है ये इतने सारे तमाशे करता है, जनाब उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं। क्या आपने देखा कभी दादा के साथ उसको बात करते हुए या दादा उसके साथ खेलते हुए या गोद में उठाते हुए? अब भाई इतने भी बीमार नहीं, अब लोग कहेंगे वो बीमार है, भाई इतने भी बीमार नहीं है। वो जो अंदर से फीलिंग आती है ना बच्चे को खेलने की, दिखाने की, उठाने की, नहीं उठा रहे हो ठीक है, अपने पास तो बिठा सकते हो, टेबल पे बिठा के तो आप बात कर सकते हो। भाई मेरे पापा घुटनों की प्रॉब्लम है उनको, लेकिन भाई साहब अपने बच्चों को ऐसे जब मतलब अब तो खैर अब होने लगी घुटने की प्रॉब्लम, पहले नहीं थी, लेकिन भाई साहब छोटा पोता जो है उनका, जो मेरे छोटे वाले भाई का बेटा है, उसके साथ घुमा के उसको जब तक राउंड नहीं लगाएंगे और फिर जब वो लेट जाएंगे ना आके, तो वो उनके ऊपर चढ़ चढ़ के खेलता रहेगा, बातें करेगा, बड़ा खुश होता है। कभी उनकी पॉकेट से उनका चश्मा निकालेगा, कभी उनकी पॉकेट से उनका पेन निकालेगा, क्योंकि पापा हमेशा अपना पेन लगा कर रखते हैं, कभी उनकी पॉकेट में से पैसे निकाल लेगा और चढ़ेगा, खेलेगा, खुश होगा दादू दादू करके। ये होते हैं दादा पोते का प्यार दुलार, क्योंकि उनको पता है बाहर जा रहे हो, घुमा रहे हो, फिरा रहे हो। चलो मैं ये नहीं कहती कि वो बीमार हैं तो वो इतना सब कुछ करेंगे, बट जितना उनसे पॉसिबल हो उतना तो कह सकते। आप चालू के बच्चे को नहीं गोद में लेते तो ठीक है, इसको गोद में ना लें। जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठते हो तो डाइनिंग टेबल पर अपने लेवल में उसको बिठा के उससे बातें करें, बात तो कर सकते हो, बात करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम तो वो बॉन्ड देखते ही नहीं है इनका। क्योंकि वाकई में अगर उनका बॉन्ड डेवलप होता और वो खेलता दादू या जो भी कुछ वो कहता, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जनाब वो रिकॉर्ड ना करें। और मैडम लॉट पॉट होके हंसे जा रही है, अरे जाने दो ना, अरे नानी को जाने दो ना, सोने जाने दो ना। तो वो मना कर रहा है कि नहीं जाने दूंगा, रोको नानी को। तो नानी कह रही नहीं जाऊं मैं आन, तो कहते हैं नहीं। और उसके बाद बस यहाँ तक। वो बेस्ट पार्ट था भाई, पूरे व्लॉग की जान था वो। तो देखा आपने रूहान माशाल्लाह कितना अच्छे से खेलता है, कितना हंसाता है, कितना ही करता है। हाँ तुम्हारे लिए तो तमाशा हो रहा है घर में। वो कितना मस्तीखोर हो गया है, उसकी छोटी छोटी हरकतें जो है वो ऐसे करता है वैसे करता है। तुम्हें तो अपने बच्चे का ये भी नहीं पता उसने पूरी लाइन बोली क्या है। तो एनीवे व्लॉग आगे बढ़ाते हैं। और आज है 2 नवंबर। आज किसका बर्थडे है? आज है शाह सर का बर्थडे, शाहरुख सर का बर्थडे। किंग खान नहीं बोल सकते थे, तो ये उनको विश कर रहे हैं। विश करने में भी 4 कट लगाए हैं। अल्लाह पाक ने हर चीज आपको नवाजी है, बस ये दुआ करता हूँ जब तक आपकी उम्र। ये कैसी ब्लेसिंग है भाई, एक गाना ही गाते थे, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। अल्लाह ताला आपकी हर ख्वाहिशें पूरी करे, अल्लाह ताला आपकी हर मूवी को सुपर डुपर हिट कर दे। एक एक्टर को और क्या चाहिए भाई। और जब तक है जान आपकी बादशाहियत ऐसे ही बनी रहे, किंग आप रहें और कहलाते रहें। ओफो कुछ ज्यादा ही ओवर द टॉप हो गया। चलिए अभी आगे और ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था नाक सुकोड़ लेता हूँ थोड़ा सा। अब देखो भाई मैं सुकोड़ूंगी तो आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन आप समझ जाओ।
तो मैं कई बार आपको बोल रहा था सन ग्लासेस दिखाने हैं, सन ग्लासेस दिखाने हैं। तो अब क्योंकि मैंने फेस ट्रैकिंग लगा रखा है तो इसलिए मैं इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा। तो अब क्या है, किसी को मेरा कैमरा नहीं पकड़ना, तो मैं उसका पूरा यूज कर रहा हूँ जब तक वो पूरा थक नहीं जाएगा मेरे आगे पीछे घूमता घूमता। तो चलिए आज मैं दिखाता हूँ आपको अपना सन ग्लास कलेक्शन जो मैं निकालूंगा, फिर दिखाऊंगा। डेपे डाइनिंग टेबल खाली करो, डेपे डाइनिंग टेबल पे तो आए नहीं रहे, डेपे ये अलग अलग ब्रांड के छाट दो। तो गाइस मुझे आदत है बहुत ज्यादा चीजों को संभाल के रखने की, क्योंकि मेरी बीवी में बिल्कुल नहीं है। उसके चश्मे मेरे चश्मों में से निकले और कम से कम 2 चश्मे निकले, फिर भी इसको शर्म नहीं है कि मेरे बैग में चश्मे रख देती है अपने। तो जैसे कि मैंने अपना शू कलेक्शन दिखाया था, तो देखो मैंने यहाँ पे जो है उसका लिंक लगा दिया है, वो बाद में देखना, अभी मत देखना, अभी पहले मेरा पूरा व्लॉग देखो। तो वो भी मेरे पास 5-5, 6-6, 7-7 साल के शूज हैं। ऐसे ही मेरा जो है ग्लासेस का कलेक्शन है, इसीलिए मैं अपनी अम्मी का घर नहीं ले पाया, क्योंकि मैंने जूतों में और चश्मों में सारा पैसा उड़ाया। तो चश्मों का कलेक्शन भी मेरे पास 4-4, 5-5, 6-6 साल से है। तो जहाँ साहब ये देखो, ये कुछ डोर में रखे थे, ये वहाँ रखे थे, यहाँ रखे थे, इनको सबको अरेंज कर दो, मेरे लिए डाइनिंग टेबल खाली कर दो, सब फैलावा मचा दो, मुझे शोरूम लगाना है। और मेरे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, मतलब इतना वो नहीं है, मैं मेहनत नहीं कर सकता कि मैं उनको खुद को निकाल निकाल के इनको सजा सकूं। उसके लिए भी मुझे जहाँ साहब की मदद लगेगी। मतलब गिव अवे कर रहा हूँ तो बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ। हिलना ढुलना मेरी बस की नहीं है बिल्कुल। हम पूरा खानदान ऐसा ही, हम ज्यादा मेहनत करते नहीं। ये कुछ यार ड्रॉर में रखे थे, ये कुछ पैकेट में रखे थे, और ये देखो पूरा का पूरा बैग भरा हुआ है। और इन सब की पूरी देख रेख और जो सारी जिम्मेदारी ना जहाँ साहब की है। देख रेख और जिम्मेदारी तो ऐसे सौंप रहे जैसे पौधों की हो, जिसमें जान होती है, जिनको टेक केयर करने की जरूरत होती है, जिनको बीच बीच में खाद डालने की जरूरत होती है, जिनको बीच बीच में पानी देने की जरूरत होती है, जिनको बीच बीच में निहाल करने की जरूरत होती है, यानी कि कटिंग छटिंग करने की जरूरत होती है। मैडम भी बस क्या है, ये सिर्फ जहाँ साहब कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे बस में तो कुछ है ही नहीं, तुम सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तो ये ओपन करते हैं बैग डिब्बे। तुम मेरे लिए बस एक काम कर दो, आखिरकार मेरी बीवी ही काम आती है। तुम जो ये वाले ब्रांड और ये वाले ब्रांड और ये वाले ब्रांड, इनको अलग अलग छांट दो, क्योंकि जहाँ साहब तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं बेचारे, बस वो जो है इनकी देखभाल कर सकते हैं, लेकिन उनको वो छांटना नहीं आता उनको। वाह। और अब मैडम कहती है एक बार तो तुम इतने निकाल भी चुके, मतलब बैग भर कर निकाल चुके हैं। हाँ हाँ, अब समझ में आया अम्मी का घर क्यों नहीं आया। हाँ 1-1.5 साल हो गया शायद, मैंने जब बहुत सारे निकाल दिए थे। 1-1.5 साल हो गया। और व्लॉगिंग तो तुम पिछले 5 साल से कर रहे हो, फिर तुमने किसको दिए? यतीम खाने में बच्चों को बांट आए थे, जेंट्स के बड़े लोगों के चश्मे अपने एम्प्लॉयज को दे दिए थे, या अपने तुम्हारे यहाँ पे जितने भी गार्ड्स हैं जिनको तुम खाना पीना खिलाते हो 2 अक्टूबर को और 15 अगस्त को और 26 जनवरी को। अक्टूबर को तो खैर नहीं, 2 अक्टूबर तो निकल गया, 26 जनवरी को और 15 अगस्त को उनको बांट दिए क्या बेचारों को? हाँ फिर तो वो खुश हो गए होंगे। तुम्हारे भी निकलते रहते हैं, बदनाम तो मैं ही हूँ, इनके भी निकलते रहते हैं। ये देखो ये इसको कुछ ये मैंने कब खरीदा था जनाब, जनाब ये मैंने कब खरीदा था, देखा देखा, इसीलिए तो खोते हैं इसके, उसको पता नहीं होता। क्योंकि भाई फ्री का पैसा आ रहा है, फ्रेंड फ्रेंड करते हुए गाइस गाइस करते हुए, तो कम जो मर्जी कुछ भी खरीद लो, फिर फेंक दो उनको, इधर उधर दफना दो, जिससे कि फिर बाद में कभी मिला तो याद भी ना रहे कि हमने कब खरीदा था। और भाई साहब मैडम ने भी पहन कर टशन मार दिया। और फिर कह भी नहीं है कि हाँ देखो इतना पेशेंस हम में नहीं है कि पहले 5 मिनट जो है ना चूज करने में लगते हैं, फिर पहन के सेट करने में लगते हैं, फिर डिसाइड करने में लगते हैं, फिर जहाँ साहब कहते हैं सर ये पहन लो, सर वो पहन लो। देखो इतना पेशेंस हम में नहीं है, इसलिए हम तो बिना सन ग्लासेस के ही निकल जाते हैं। कहते मैं देखती हूँ ना, बस मुझे देख कर पहन के स्टाइल मारने का जो है बस मन करता है, वैसे बाकी मुझे शौक नहीं है। और ये सारे के सारे मैडम ने खरीदे हैं अपनी कमाई के, इसलिए तो अपनी सास के लिए घर नहीं बनाया। गाड़ी दिला दी, बुकाटी दिला दी, और शूज का कलेक्शन दिलवा दिया, चश्मों का कलेक्शन दिलवा दिया, कपड़ों का कलेक्शन दिलवा दिया। तो भाई साहब अब ये महंगे महंगे चीजें लेंगे तो घर कहाँ से लेंगे? और पापा जी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ऐसे जैसे कि पड़ोसी कोई पास आउट हो रहा हो, ऐसे करके वॉक कर रहे हैं। कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई इन्वॉल्व नहीं, कोई भी किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से लग ही नहीं रहा था कि वो सुन भी रहे हैं, उनको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहते हैं इतनी सारी सब चीजें ट्राई करते हैं, इट्स अ कंप्लीट रिचुअल। भाई साहब ये फालतूगिरी को आप रिचुअल कैसे बोल सकते हो? मैं तो मेकअप तक गाड़ी में करती हूँ, आपको पता है। अब क्या करे डिप्पी, इंसान को शौक है तो शौक है, शौक है तो बस शौक ही पूरा करते हैं। हाँ उसके लिए अगर हमें घर नहीं बनाना हो तो चलेगा, लेकिन चश्मा लगाना है तो चलेगा, चाहे भले हमारी अम्मी किराए पे रह ले, लेकिन हम ब्रांडेड चश्मा लगाएंगे। तो पापा कहाँ गए? ये शौक मुझे बचपन से, और फिर पापा को शामिल कर लिया जबरदस्ती का। ये पीला लगाते थे, ये नीला लगाते थे, पापा को ये शौक था, जो मेरे पुराने हो जाते थे वो पापा लगा लेते थे। है ना पापा, है ना पापा? तो बस समझ लो भाई साहब कि पापा और बेटा तो है वो तो किसी और शहर में पले बड़े हैं, और बेटी और अम्मी जो है वो किसी और शहर में पली बड़ी हैं, इसलिए इनकी आदतें बातें इनकी कहानियां मैच ही नहीं होती। हाँ पापा कहते हैं बड़ी बड़ी आंखें करके, हाँ शुरू से तुम्हें बचपन से बहुत शौक है, बड़ी बड़ी आंखें करके बहुत शौक है तुम्हें। माइक आगे रख के इंटरव्यू ले रहे हैं अपने पापा का। चश्मा 50-50 रुपए वाले जो
फुटपाथ पे मिलते थे ना, हाँ भैया, आज जब 50 रुपए वाले लेते थे 50-50 रुपए में, और आज पहनते हो 50-50 हजार के। यही तो है, यही तो है चे। अब इसको प्यार तो नहीं कह सकते। जब उस टाइम पर भी आप 50-50 रुपए का चश्मा लगाते थे, तो आज भी 1000-2000 रुपए तक के चश्मे आराम से लगा सकते हो। लेकिन चश्मे का कलेक्शन, ब्रांड नेम लेना, भाई साहब ये ऑब्सेशन तो भाई इनको, तो पापा ने हमेशा हमारे शौक पूरे करवाए हैं। ये चाहिए ये ले लो, ये चाहिए ये ले लो, ये चाहिए ये ले लो। और बस बेचारी चालू अपी को बस बॉर्नविटा नहीं मिला, बाकी सारी दुनिया की चीजें जो ना वो जनाब को दे दी। हाय हाय, 2 हाथ करा बेचारी चालू अपी के साथ। ओफो, क्योंकि वो लड़की थी और ये लड़का है। तो डिप्पी, मुझे लगता नहीं है कि डाइनिंग टेबल पे आएंगे, तो चलो हम इनको नीचे डिस्प्ले करते हैं। और डिप्पी हंस रही है, क्यों? क्योंकि बेचारी का सारा कलेक्शन यहाँ से हटा के फिकवा दिया। देखो आज मुझे ये, आपने मेरे सारा सामान अंदर रखवा दिया क्योंकि आपको ये सब फैलाना। देखो आज मुझे ये व्लॉग बनाना है क्योंकि बहुत दिन से मैं व्लॉग नहीं बना रहा था, इसलिए मैंने सोचा चलो मुझे पर काम मिल गया। वैसे भी मेहनत तो मुझे दूसरों से करानी है। कहते चलो जो भी हो, लेकिन मुझे मेरा चश्मा मिल गया जो खो गया था। अरे खोया नहीं था, रख के बोल गई थी। देख लो भाई साहब, इनकी हरकतें देखो, इनकी नॉर्मल लोगों जैसी हरकतें हैं। और कुछ सेकंड के लिए दिखाने के लिए बैग में से निकाल के रख लिया क्योंकि क्लिपिंग शूट करानी थी, और उसके बाद तो सारी मेहनत भिक्कू भैया से करानी। डिप्पी, अब मैं तुम्हें एक काम दूंगा। नहीं, हाँ डिप्पी एक काम करना। नहीं, आज मेरे हाथ में लगी है, मैं काम नहीं करूंगी। और मैडम ने बताया नहीं है, जनाब ने बताया नहीं कि मैडम के क्या लगी है जो उन्होंने बैंडेज लगा रखी। हो सकता है वो मैडम सोच रही हो कि मैं अपने कंटेंट में दिखाऊं। संडे को 1 तारीख तक चालू अपी पहुंच चुकी। जनाब मैडम ने जिक्र कर भी नहीं बताया कि भाई वो लोग आ चुके हैं, क्योंकि शाम के 6:15 बज रहे हैं। फ्राइडे को वो लोग निकले थे और सैटरडे को वो लोग पहुंच गए होंगे, और शाम तक तो ऑब्वियसली पहुंच ही गए होंगे। और उसके बाद जनाब ने ब्रांड करके अलग कर दिया, और फिर जो वो वीडियो बना के, रील बना के सुपर बोर किया है। और उसमें से 5 चश्मे जो है वो छांट दी। उनके होंगे गिव अवे, क्योंकि 2 इंस्टाग्राम पे होंगे और 3 यूट्यूब पे होंगे। तो भाई जिसको इंटरेस्टेड हो वो जाके इनके व्लॉग देखो, और जिसको मेरा ये पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग लगा है वो मेरे पॉडकास्ट को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्यारे प्यारे से कमेंट करो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।